आम तौर पे ना जब कोई भी इंसान सफलता या महानता के शिखर तक पहुंचने की बात सोचता है तो दिमाग में एक तरह की एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट आती है ना। हाँ बिल्कुल एक चेकलिस्ट उभर कर आती है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसे मापा जा सके। जैसे अगर एक महान एथलीट बनना है तो दिन में 8 घंटे पसीना बहाना होगा। सही बात है। या फिर अगर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना है तो एक धारणा होती है कि सालों तक पहाड़ों पर अकेले ध्यान लगाना होगा। हाँ दुनिया से कट जाना होगा। या फिर हजारों पन्नों के ग्रंथ पढ़ने होंगे। मतलब सब कुछ बहुत ही नपातुला, लॉजिकल और एक तयशुदा फॉर्मूला जैसा लगता है। एग्जैक्टली एक फॉर्मूला जैसा। और यही कारण है कि आज हम कुछ ऐतिहासिक स्रोत सामग्रियों और सूफी आख्यानों की एक बहुत ही गहरी चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा विशेष रूप से महान सूफी संत हजरत बाजीद बस्तामी की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर घटना पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महज इबादत यानी जो पारंपरिक पूजा पाठ या अनुष्ठान होते हैं ना, हाँ, जो रोजमर्रा के नियम हैं, जी, उनसे परे जाकर सच्ची खिदमत यानी सेवा और अदब यानी सम्मान किसी इंसान के आध्यात्मिक दर्जे को ऐसी असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। तो इस बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, इस पूरी चर्चा का आधार ही उस नपेतुले फॉर्मूले को चुनौती देना है। हम ना आज के दौर में हर चीज को एक इनपुट आउटपुट के नजरिए से देखते हैं। मतलब कुछ किया तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हर क्रिया का एक स्पष्ट दिखने वाला और तुरंत मिलने वाला परिणाम होना चाहिए। एक लेन देन वाली मानसिकता। हाँ, विशुद्ध लेन देन। लेकिन स्रोत में जिस घटना का जिक्र है ना, वो इंसानी मनोविज्ञान, गहरे समर्पण और बिना शर्त प्यार का एक ऐसा दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया से भागकर हासिल किया जाए। सही का या किसी गुफा में बैठकर हासिल किया जाए। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों, विशेषकर अपने माता पिता के प्रति किस तरह का बर्ताव रखता है। तो चलिए उस रात के दृश्य में चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी आकार लेती है। बिल्कुल, वहीं से शुरुआत करते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार ना, एक रात हजरत बायजीद बस्तामी की मां ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। और जाहिर है उस दौर में आज की तरह बिस्तर के पास फ्रिज या बोतलों की सुविधा तो रही नहीं होगी। हाँ वो तो है। तो वो तुरंत उठे और पानी का इंतजाम करने चले गए। लेकिन जब वो पानी लेकर लौटे तो उन्हें देखा कि उनकी माँ गहरी नींद में वापस जा चुकी थी। सो गई थी वो। जी। अब यहाँ पर आकर ये ऐतिहासिक घटना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ठहराव लेती है। और मैं बता दूं, वो ठहराव ही इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। कैसे? देखिए, अगर गहराई से देखा जाए तो पानी ले आना एक शारीरिक क्रिया थी, एक काम था जो पूरा हो गया। हाँ, एक टास्क था। लेकिन जब वो वापस लौटे और माँ को सोते हुए पाया तो ये सिर्फ पानी पिलाने की बात नहीं रह गई थी, ये एक निर्णय लेने की बहुत बड़ी और जटिल घड़ी थी। मतलब एक तरह का धर्म संकट। बिल्कुल। इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसे कोई स्पष्ट आदेश दिया जाता है, बल्कि तब होती है जब उसे परिस्थितियों के बीच कोई रास्ता चुनना होता है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। अगर आज की आधुनिक, तार्किक और अति व्यावहारिक सोच के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पानी का ग्लास साइड टेबल पे रख देंगे। हाँ, या फिर अगर माँ ने ही पानी मांगा था और प्यास लगी थी तो उन्हें धीरे से आवाज देकर जगा देना भी तो लॉजिकल है ना? कि लीजिए पानी आ गया है। हाँ। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब एक तरफ हम आज सेल्फ केयर और बाउंड्रीज की बहुत बात करते हैं। हाँ, आज के समय में तो ये बहुत आम है। तो अगर कोई आज के समय में इस तरह की स्थिति में खड़ा रहे तो लोग कहेंगे कि ये तो व्यवहारिक ही नहीं है। हाथ में पानी लेके खड़े रहने का तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता। लोगों को लगेगा कि ये खुद को बेवजह कष्ट देना है। बिल्कुल। क्या ये बेवजह कष्ट नहीं था? देखिए, ये जो व्यवहारिक और तार्किक सोच का तर्क है ना, असली दुविधा ठीक इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। अच्छा। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से उस समय उनके दिमाग में चल रहे अंतर्द्वंद को सामने रखता है। बायजीद बस्तामी के मन में ये विचार आया कि अगर मैं माँ को जगाऊं तो उनकी नींद खराब होगी। हाँ, जाहिर सी बात है। और अगर मैं पानी सिरहाने रखकर चला जाऊं तो हो सकता है कि जब वो जागें तो उन्हें तुरंत पानी की जरूरत हो और उन्हें अंधेरे में प्यास के साथ इंतजार करना पड़े या पानी ढूंढना पड़े। तो ये सिर्फ प्यास बुझाने का सीधा सा मामला नहीं था। ये एक बहुत ही बारीक मनोसामाजिक संतुलन था। बिल्कुल, माँ की सुविधा और अपनी उपस्थिति के बीच का संतुलन।
ये सच में बहुत ही सूक्ष्म विचार है। जगाने में एक तरह का सूक्ष्म स्वार्थ भी तो छिपा हो सकता है ना। स्वार्थ वो कैसे? मतलब ये कि मैंने अपना काम कर दिया है, ये लीजिए पानी, ताकि मैं खुद जाकर आराम कर सकूं। अरे हाँ, ये जिम्मेदारी को अपने कंधों से उतारने की जल्दबाजी है। बिल्कुल। और गिलास को बस रखकर चले जाने में ये जोखिम है कि जब वो जागें तो उस प्यास की तकलीफ को उन्हें अकेले ही सहना पड़े। भले ही वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो। हाँ। इस विश्लेषण को और आगे ले जाएं तो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ अंतिम लक्ष्य यानी पानी पिलाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उन्होंने उस प्रक्रिया को भी महत्व दिया। जी, उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि माँ को ना तो नींद टूटने की जरा सी भी तकलीफ हो और ना ही जागने पर एक पल की भी प्यास बर्दाश्त करनी पड़े। आज के समय में तो ऐसा कम ही दिखता है। क्योंकि केयरिंग विंग यानी देखभाल के आधुनिक मॉडल अक्सर टास्क ओरिएंटेड होते हैं। काम खत्म करो और आगे बढ़ो। टिक मार्क लगाओ चेकलिस्ट पर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ केयर गिविंग का एक ऐसा स्तर देखने को मिलता है जहाँ इंसान अपनी खुद की थकान, अपनी नींद और अपने आराम को पूरी तरह से शून्य कर देता है। मतलब फोकस काम पर नहीं है। नहीं है, फोकस उस व्यक्ति की संपूर्ण शांति पर है। और यही वो बिंदु है जहां से कहानी उस असाधारण निर्णय की तरफ बढ़ती है जो उन्होंने लिया। हाँ, जो फैसला उन्होंने उस रात लिया। इस दुविधा का समाधान उन्होंने कुछ इस तरह निकाला कि वो पूरी रात, जी हाँ, रात के उस प्रहर से लेके सुबह होने तक अपने हाथ में पानी का प्याला लिए अपनी माँ के सिरहाने खड़े रहे। अब इस स्थिति की गहराई को समझने के लिए अगर हम आज के दौर से एक तुलना करें ना। हाँ, बताइए। आधुनिक जीवन में जहां इंसान बस स्टॉप पर खड़े होकर 2 मिनट बस का इंतजार करते हुए बेचैनी से भर जाता है। तुरंत फोन निकाल लेता है। एग्जैक्टली। जहां 1 मिनट के लिए भी स्मार्टफोन चेक किए बिना रहना असंभव सा लगता है। सच है। कल्पना की जा सकती है कि एक व्यक्ति रात के घनघोर अंधेरे में बिना किसी मनोरंजन के, बिना किसी से बात किए, बस एक प्याला पकड़े पूरी रात बिना हिले खड़ा है। शारीरिक रूप से पैरों में दर्द, नींद का भारीपन और मानसिक रूप से उस सन्नाटे को बर्दाश्त करना, ये कितना थका देने वाला रहा होगा। और कितना दर्दनाक भी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो क्या है? वो ये है कि ये महज शारीरिक कष्ट झेलने की कोई प्रतियोगिता नहीं थी। तो ये क्या था? ये विशुद्ध मानसिक अनुशासन और अदब का प्रदर्शन था। सूफी परंपरा और इस्लामी दर्शन में ना अदब शब्द का बहुत गहरा महत्व है। अदब मतलब रिस्पेक्ट। इसका अर्थ सिर्फ सम्मान या शिष्टाचार नहीं है। अदब ये सिखाता है कि आप जिस व्यक्ति के सामने हैं, विशेषकर माता पिता या गुरु, उनकी गरिमा को ऊपर रखा जाए। हाँ, उनकी गरिमा और उनकी जरूरत को अपने स्वयं के अस्तित्व से ऊपर रखा जाए। पानी को साइड टेबल पर छोड़ने का मतलब होता कि जब माँ को प्यास लगेगी तो उन्हें उठकर प्रयास करके पानी लेना पड़ेगा, और हाथ में पकड़कर खड़े रहने का मतलब, इसका मतलब था कि सेवा तुरंत, बिना किसी बाधा के और बिना 1 सेकंड की देरी के हाजिर है। वाह! ये एक अत्यंत साधारण से रोजमर्रा के काम को एक असाधारण और मौन तपस्या में बदल देता है। अदब, ये शब्द वाकई बहुत भारी है। बहुत गहरा है। ये सिर्फ ये परिभाषित नहीं करता कि काम क्या किया जा रहा है, बल्कि ये इस बात पर जोर देता है कि उस काम को किस भावना से किया जा रहा है, किस नियत और किस तरीके से किया जा रहा है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रात भर खड़े रहना कोई धार्मिक अनुष्ठान या मजबूरी नहीं थी। तो फिर क्या था? ये प्रेम और अदब की चरम अभिव्यक्ति थी। ये इस बात का प्रतीक था कि उनका अपना वजूद, उनकी अपनी नींद और उनकी अपनी शारीरिक जरूरतें उनकी माँ की जरूरत के सामने कुछ भी नहीं थी। पूरी तरह से नगण्य है। अदब में ना इंसान अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है। जब इंसान ये सोचता है कि मैं इतनी रात तक जाग रहा हूं, मैं कितना महान हूं, तो वो अदब नहीं रहता। सही कहा, क्योंकि उसमें तो मैं आ गया। बिल्कुल। अदब में सिर्फ उस व्यक्ति की फिक्र होती है जिसकी सेवा की जा रही है। और ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। रात के सन्नाटे में वहां कोई दर्शक नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई तालियां बजाने वाला नहीं था, कोई इस महान कृत्य को कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाने वाला नहीं था, जो आजकल बहुत होता है। हाँ, अक्सर लोग महान काम तब करते हैं जब दुनिया देख रही होती है। बिल्कुल। पर ये एकांत ही इस पूरे कृत्य को शुद्ध और पवित्र बनाता है। सही बात है। जब कोई देखने वाला ना हो, जब तारीफ की कोई गुंजाइश ना हो, तब इंसान कैसा व्यवहार करता है, यही उसके असली और गहरे चरित्र को परिभाषित करता है। ये दिखावे से पूरी तरह मुक्त एक आध्यात्मिक अवस्था थी। एकदम शुद्ध। अब कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं।
वो खामोश और लंबी रात धीरे धीरे बीतती है। उस मूक और शारीरिक रूप से कष्टदायक समर्पण के बाद आखिरकार सुबह की रोशनी होती है और माँ की आंख खुलती है। जी। वो नींद से बेदार होती हैं और अचानक उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, जो उसी अवस्था में हाँ, हाथ में पानी का प्याला लिए सिरहाने खड़ा है। वो पूरी तरह से अवाक रह जाती हैं और हैरानी से पूछती हैं, बेटे, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? उस एक पल के भावनात्मक वजन की कल्पना करना भी ना रोंगटे खड़े कर देता है। सच में। एक माँ के नजरिए से इस दृश्य को देखा जाए, जिसने शायद रात के किसी पहर में आधी नींद में पानी मांगा था और फिर थकान की वजह से वापस गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। हाँ, और सुबह उठकर वो देखती हैं कि उसका बच्चा, जो खुद थका हुआ होगा, पूरी रात एक मूर्ति की तरह सिर्फ इसीलिए खड़ा रहा ताकि उसकी प्यास बुझ सके। ये दृश्य किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब माँ ने ये सवाल पूछा ना, तो बायजीद बस्तामी का जो जवाब था वो बहुत ही विनम्र और चौंकाने वाला था। उन्होंने क्या कहा? स्रोत के अनुसार उन्होंने जवाब दिया, अम्मी जान, मुझे डर था कि आप बेदार हों और पानी मांगे तो मैं हाजिर न रहूं। वाह! उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने रात भर से आपके लिए कितनी तकलीफ उठाई है या देखिए मैं कितना अच्छा बेटा हूं। कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। उन्होंने बस अपना एक मासूम सा डर व्यक्त किया कि कहीं वो अपनी ड्यूटी में, अपनी खिदमत में एक पल के लिए भी पीछे न रह जाएं। ये जवाब बहुत ही शक्तिशाली और अहंकार शून्य है। मतलब इसमें अपनी सेवा का कोई महिमा मंडन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें ये शिकायत नहीं है कि मेरी नींद खराब हो गई। हाँ। ये सिर्फ एक विशुद्ध निस्वार्थ भावना थी। और इसी भावना ने माँ के दिल को छू लिया। हाँ, उस विनम्रता ने उस माँ के दिल को उस गहराई तक छू लिया जहां से सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रार्थनाएं ही निकल सकती हैं। दुआएं निकल सकते हैं। ऐतिहासिक स्रोत में ये स्पष्ट जिक्र है कि ये जवाब सुनकर और इस त्याग को देखकर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से अपने बेटे के लिए दुआ दी। ये आंसू और ये दुआ, मुझे लगता है कि इसे महज एक रोजमर्रा की प्रार्थना के रूप में नहीं देखा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं, लेकिन इस दुआ की तासीर कुछ अलग ही रही होगी। देखिए, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी जिसे रस्म के तौर पर अदा किया जाता है। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि वो दुआ मांगी नहीं गई थी। वो तो खुद ब खुद निकली थी। वो तो खुद ब खुद निकली थी। बिल्कुल। बायजीद बस्तामी ने ये सोचकर पानी का प्याला नहीं पकड़ा था कि इसके बदले उन्हें कोई बड़ा आध्यात्मिक इनाम मिलेगा या उनकी माँ उन्हें कोई विशेष आशीर्वाद देंगी। हाँ, उनका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ था। ये दुआ उस निस्वार्थ सेवा, उस खिदमत का एक स्वाभाविक, अनपेक्षित और अदम्य परिणाम था। मतलब जब प्यार और कृतज्ञता अपने चरम पर होते हैं, तब जो दुआ किसी के दिल की गहराइयों से खुद ब खुद निकलती है ना, उसमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत होती है। सही बात है। स्रोत में इस बात का बार बार उल्लेख है कि माता पिता के दिल से निकली दुआ इंसान की पूरी जिंदगी और उसका आध्यात्मिक मकाम हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ा और गहरा सबक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दुआएं मांगने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, लोग मिन्नतें करते हैं। मंदिरों, मस्जिदों या दरगाहों पर जाकर मन्नतें मांगते हैं। लेकिन यहाँ जो रहस्य उजागर हो रहा है वो ये है कि दुआ दरअसल कमाने की चीज है। बहुत सही कहा आपने। कर्म ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले के दिल से बिना किसी मांग के खुद ब खुद प्रार्थना निकले। और यही वो अनमांगी दुआ थी जो बायजीद बस्तामी की जीवन और उनके आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टर्निंग पॉइंट। तो इस पूरी घटना का अंतिम परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? स्रोत में बुजुर्गाने दीन यानी जो महान आध्यात्मिक विद्वान और संत हुए हैं, उनके हवाले से ये बताया गया है कि हजरत बायजीद बस्तामी को बहुत बड़ा मकाम मिला। हाँ। सूफीवाद में जो इतना ऊंचा आध्यात्मिक स्थान मिला, उन्हें सुल्तानुल आरिफीन यानी ज्ञानियों का सुल्तान कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ उनकी इबादत, उनकी नमाजों या उनके द्वारा पढ़े गए ग्रंथों का नतीजा नहीं था। तो किसका नतीजा था? वो इस अदब और उस एक रात की माँ की खिदमत की बरकत का नतीजा था। अदब। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये पूरी की पूरी आध्यात्मिक संरचना और धारणा को ही एक नया और गहरा अर्थ दे देता है। वो कैसा? इस बिंदु को और अधिक पुष्ट करने के लिए स्रोत में कुरान पाक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का हवाला पेश किया गया है। क्या कहा गया है उसमें? वहाँ कहा गया है, और माता पिता के साथ हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सुलूक यानी सामान्य व्यवहार की बात नहीं की गई है,
बल्कि हुस्न सुलूक यानी सुंदर व्यवहार या सर्वोत्तम व्यवहार की बात की गई है। हुस्न सुलूक। इस शब्द को समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसा रूपक? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को कोई उपहार देना। फर्ज कीजिए कि किसी ने कोई जिम्मेदारी पूरी की, बस खाना बनाकर टेबल पर रख दिया या पानी का गिलास सिरहाने छोड़ दिया। ये सुलूक हो सकता है। हाँ, एक ड्यूटी हो सकती है। ये उस खाली डिब्बे की तरह है जिसे बस थमा दिया गया है। अच्छा। लेकिन हुस्न सुलूक उस डिब्बे को बहुत प्यार से सजाकर उसमें अपनी भावनाएं और अपना पूरा वजूद डालकर पेश करना है। वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। सिरहाने पानी रख देना शायद सुलूक था, लेकिन पूरी रात उस प्याले को हाथों में थामे खड़े रहना विशुद्ध हुस्न सुलूक था। बिल्कुल। ड्यूटी और हुस्ने सुलूक के बीच यही वो बारीक अंतर है जहां इबादत यानी पूजा और खिदमत यानी सेवा का संगम होता है। संगम होता है। सूफी दर्शन में महान औलियाए कराम का जो दर्जा होता है ना, वो सिर्फ इस गणित पर आधारित नहीं होता कि उन्होंने कितनी रातें जागकर अनुष्ठान किए। तो किस पर आधारित होता है? उनका दर्जा इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर की रचना के प्रति और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति एक ऐसा समर्पण दिखाया जो आम इंसानी फितरत और स्वार्थ से बहुत परे था। मतलब इंसानियत सबसे ऊपर है। जी, इबादत इंसान को एकांत में ईश्वर से जोड़ती है, लेकिन खिदमत और अदब ये साबित करते हैं कि इंसान उस ईश्वर के बनाए हुए रिश्तों और उसकी दी गई जिम्मेदारियों की कितनी गहराई से कद्र करता है। सही बात है। अगर इंसान अपने सामने मौजूद रिश्तों की गरिमा नहीं रख सकता, तो वो उस अनदेखी शक्ति को क्या ही समझेगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी लंबी ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा के बाद अगर इस पूरी चर्चा के मर्म को आधुनिक संदर्भ में समेटा जाए तो इसका सार क्या निकलता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा सार यही है कि माता पिता की सेवा वास्तव में ईश्वर की रज़ा यानी उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सीधा, सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। सबसे सीधा रास्ता। हाँ, इंसान दुनिया भर की तीर्थ यात्राएं कर सकता है, बड़े बड़े दान दे सकता है और हर रोज घंटों ध्यान लगा सकता है। पर अगर घर में सब ठीक नहीं है तो? वही ना, अगर उसके अपने घर में उसके माता पिता या उसके सबसे करीबी लोग उसके व्यवहार से आहत हैं, तो वो सारी आध्यात्मिक मशक्कत निरर्थक हो जाती है। उसका कोई फायदा नहीं। बाजीद बस्तामी की ये घटना कोई तिलिस्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक सबक है कि आध्यात्मिकता की सीढ़ियां पहाड़ों से नहीं बल्कि इंसान के अपने ही घर की चौखट से शुरू होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। ये घटना इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद आज के इंसान को थोड़ा असहज करने वाला अनुस्मारक भी है। असहज कैसे? ये याद दिलाता है कि सच्ची महानता अक्सर बड़े बड़े मंचों पर या हजारों लोगों की भीड़ के सामने नहीं पनपती। वो तो बंद कमरों में जन्म लेती है। हाँ, बंद कमरों में खामोशी से बिना किसी स्वार्थ की गई निस्वार्थ सेवा में जन्म लेती है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पुराना किस्सा नहीं है। ये आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये हर युग के लिए और खासकर आज के इस तेज तर्रार आत्म केंद्रित युग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के समय में जब इंसान के पास दुनिया भर के वर्चुअल दोस्तों के लिए समय है, सोशल मीडिया पर राय देने के लिए समय है, लेकिन अपने ही घर के बुजुर्गों के पास बैठने के लिए कुछ पल नहीं है। सच है, ये कहानी आधुनिक समाज को उनके अपने जीवन में उस खोए हुए अदब को वापस लाने की चुनौती देती है। सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उपस्थित हैं या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को किसी तरह निपटा कर आगे बढ़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत में ना उस चेकलिस्ट की बात हुई थी। हाँ, वो नपातुला फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले की जिसे पूरा करके इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन हजरत बाजीद बस्तामी की उस एक खामोश रात ने यह दिखा दिया कि जब बात सच्चे प्यार, अदब और समर्पण की आती है तो सारी तार्किक चेकलिस्ट धरी की धरी रह जाती हैं। एकदम धरी रह जाती हैं। महानता को नापा नहीं जा सकता, उसे तौला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस खामोश उपस्थिति में बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के, बस हाजिर रहने में ही इंसान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत छिपी है। बिल्कुल। और अब इससे पहले कि इस विस्तृत चर्चा को समाप्त किया जाए, ये समय है उस दर्शन को थोड़ा और आगे ले जाने का। एक आखिरी विचार। जी, एक ऐसा विचार जिस पर अकेले में गहराई से मनन किया जा सकता है। ये एक अजीब विडंबना है ना कि इंसान
जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए, महान बनने के लिए या दुनिया को बदलने के लिए दूर दूर तक भटकता है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है। बाहर की दुनिया में मान्यता तलाशता है। लेकिन क्या ये संभव है कि महानता की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा अवसर कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने ही घर में हो? उसके सबसे करीबी लोगों में। हाँ, उनकी छोटी छोटी रोजमर्रा की अनकही जरूरतों में ही छिपा हो। जब इंसान के माता पिता या कोई करीबी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ मांग रहा होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान महज अपनी ड्यूटी पूरी करके आगे बढ़ जाने वाला है, या क्या वो उस एक रात के खामोश इंतजार के लिए सच में तैयार है? बिल्कुल,